वन्दे लोकतिलकं शाश्वतवार्ताविभूषणम् अमरकृत्युतशारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणयप्रमत्तजागदीपनं वन्दे जीवन जीवनं सत्पुरुषम्। आज के इस ऑनलाइन सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री शिव वर्मा, परम पूज्यपाद श्री शिव वर्मा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव, पूजनीय अरविंद बाबू एवं समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस ऑनलाइन सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित ठाकुर जी के सभी पवित्र पंजाकर्मी दादा एवं माँ को मेरा हार्दिक आनंद जय गुरु। आज के इस सत्संग कार्यक्रम के लिए इस प्रसंग हेतु तारकेश्वर दा के द्वारा मेरा नाम दिया गया है। इसके लिए मैं तारकेश्वर दा का आभार प्रकट करता हूँ और उनके पूरे परिवार की मंगल कामना परम दयाल ठाकुर कुलचंद जी के चरणों में करता हूँ। दादा आवाज आ रही है ना? बहुत ही सुंदर आवाज आ रही है दादा। अच्छा, ठीक है दादा। इस प्रसंग के लिए मैं कोई वक्ता तो नहीं हूँ और ठाकुर जी की भावधारा आज जैसा कि बताया गया, दरभंगा ऑनलाइन सत्संग कार्यक्रम का आज 574वां दिन है। एक काफी लंबी अवधि से हम लोग ठाकुर जी के बारे में विभिन्न भक्तों के द्वारा, दादाओं के द्वारा, माँ के द्वारा उनकी चर्चा परिचर्चा सब सुन रहे हैं और काफी उद्बुद्ध हुए हैं। बहुत सारी बातों की जानकारी हुई और हम लोगों में जो इष्ट प्राणता वो दिन प्रतिदिन इसके माध्यम से भी वर्धित होती रही है। इस अनवरत कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए, आयोजन के लिए ये जो अनुष्ठान किया जा रहा है, इसके लिए भी हम तारकेश्वर दा का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। तात्विक बातें बहुत सारी सुनी, इसके व्यवहारिक पहलुओं की और भी बहुत सारे दादा लोगों की अनुभूतियों से हम लोग धन्य हुए सुन करके। अभी पिछले दिनों मैं एक जगह गया था, वहाँ हम लोगों के कुछ बैंक कर्मियों का एक समागम था छोटा सा। वहाँ पर कुछ लोगों से मुलाकात हुई तो अचानक चर्चा के क्रम में कुछ ठाकुर जी की भी बातें मेरे मुंह से निकली। उसमें एक व्यक्ति थे, लगता है कि वे ठाकुर जी के बारे में कुछ जानते हैं, क्योंकि ठाकुर परिवार के बारे में कोई चर्चा कर रहे थे, जैसे बड़दा और सारे लोग आचार्य दादा के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हमने थोड़ा उनको प्रेरित किया कि ठाकुर जी की भावधारा से जुड़ने का। तो उन्होंने कहा कि और सब बात तो ठीक है, लेकिन एक बात गड़बड़ दिखाई देता है। वह क्या? तो ये जो वो लोग बनाए हैं ना कि अपने ही खानदान का आदमी इसमें वो रहेंगे, आचार्य रहेंगे, यही गड़बड़ लगता है।
अब बात यहाँ पर यह है कि आदमी सोचता क्या है। आदमी यहीं पर ये भेद बुद्धि है कि आदमी अपने बारे में तो सोचता है कि वो भगवान के निकट भी जान जाता है, वो मानता है, तो सबसे पहले अपनी वंश वृद्धि के बारे में ही याचना करता है। धन मांगता है, स्वर्ग मांगता है, विद्या मांगता है, पावर मांगता है, सब कुछ मांगता है। लेकिन इष्ट के प्रति उसका दृष्टिकोण कुछ दूसरा होता है। वो सोचता है कि जो हमारे इष्ट हों उनका ऐसा कुछ ना हो। शायद वह सोचता है कि उनका कोई ऐश्वर्य ना हो, उनकी वंश वृद्धि ना हो। वो इसी तरीके से एक ऐसा पुरुष हो जिनमें वो दिव्यता हो और ये बस उन्हीं तक सीमित रहे और वो पूरा वो हम लोगों को उपकृत करते रहे। मैंने उनसे कहा कि यही तो विलक्षणता है, हमारे सत्संग की विलक्षणता यही है। कैसे आज तक की जो परंपरा है उससे यह भिन्न है और यही इसकी विशेषता है, यही इसकी खासियत है। मानव समाज का एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह रहा है कि जितने भी आज तक के जो अवतारगण हुए, प्रॉफिट हुए, उनकी वंश परंपरा में शायद ही कोई ऐसा हुआ हो जो उनकी विचारधारा, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो प्रीचिंग्स हैं, उनके उसको आगे बढ़ाया हो। उदाहरण के लिए दो चार उदाहरण लेते हैं। जैसे भगवान बुद्ध, सभी जानते हैं भगवान बुद्ध को एक लड़का था जिसका नाम राहुल था। लेकिन भगवान बुद्ध के निर्वाण के पश्चात राहुल ने भगवान बुद्ध की विचारधारा को, उनके टीचिंग्स को आगे कहीं बढ़ाया हो या उनकी जो विचारधारा थी उसके प्रति वो तटस्थ थे, इंडिफरेंट थे, ये कहीं कोई इसका उदाहरण नहीं मिलता है। दूसरा उदाहरण, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। उनको भी एक लड़का था भारत, जो सम्राट भी हुए और मॉन्क भी हुए थे। बाद में उन्होंने मोक्ष भी प्राप्त किया था। लेकिन इतिहास में ऐसा कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है कि ऋषभदेव की परंपरा को उनके द्वारा आगे बढ़ाया गया। आगे चल करके जैनों के जो 23 तीर्थंकर थे, इस कार्य को उनके द्वारा किया गया। लेकिन 23 तीर्थंकरों में ऋषभदेव के कोई वंश के, उनकी वंश परंपरा के थे, इसका कहीं कोई साक्ष्य नहीं है। इसी तरीके से गुरु नानक देव को भी दो लड़के थे, श्रीचंद एवं लक्ष्मीदास, और इन दोनों के द्वारा भी गुरु नानक देव की वाणियों को प्रचारित किया गया हो, उस परंपरा को आगे बढ़ाया गया हो, इसका भी कोई उदाहरण नहीं है। जीसस क्राइस्ट, ईसाइयों के स्थापित मान्यता के अनुसार जीसस क्राइस्ट की शादी नहीं हुई थी, वे बैचलर थे, अविवाहित थे। मोहम्मद साहब, सभी जानते हैं, उनको कोई लड़का नहीं था। उनकी सिर्फ एक बेटी थी, फातिमा, जिसकी शादी अली नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। उनको दो लड़का था, हसन और हुसैन, जो दोनों ही करबला के युद्ध में मारे गए थे। चैतन्य महाप्रभु 15 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ था लक्ष्मी देवी से,
और पत्नी के मृत्यु के पश्चात माँ के जोड़ से उनकी दूसरी शादी हुई विष्णु प्रिया से, लेकिन उनको कोई लड़का नहीं था जो उनके कृष्णा कल्ट को आगे बढ़ाता। रामकृष्ण परमहंस देव जी सभी जानते हैं, उनका विवाह तो हुआ था लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। इस तरीके से ये पूरे विश्व पटल पर कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि जो हमारे इष्ट हुए उन्होंने उस अपने वंश परंपरा में अपनी भावधारा को वो बढ़ाए हों, ऐसा कहीं उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। और यह कितना अच्छा हुआ होता यदि उनकी वंशधारा के उनके बेटे पोते नाती वगैरह के द्वारा उसी प्रोफेटिक ब्लड के साथ उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो विचारधारा थी, उसको आम लोगों के बीच में प्रसारित किया जाता, ये कितना अच्छा होता। तो ये प्रथम उदाहरण है पूरे संसार के पटल पर कि सत्संग की स्थापना करके परम दयाल श्री श्री ठाकुर जो परमपिता हैं, उनके द्वारा 10,000 वर्षों की एक समय सीमा तय करके और अपने को कैसे वे जीवंत रखेंगे आचार्य परंपरा के माध्यम से, इसकी व्यवस्था उन्होंने सत्संग के माध्यम से किया है। दूसरी बात कि परिवार को ठाकुर जी ने बताया कि मानव जीवन में इसको हम सुंदर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, वर्धित कर सकते हैं, अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ परिवार के माध्यम से। रिनंसिएशन यानी संन्यास या निवृत्ति के माध्यम से ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने एक सुटेबल मैरिज के कंसेप्ट को उन्होंने रेखांकित किया और उद्धृत किया कि खुशहाल एवं सर्वोत्तम जीवन जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिवार के माध्यम से ही से प्राप्त किया जा सकता है। खुद उन्होंने एक शानदार पारिवारिक जीवन, इलस्ट्रियस फैमिली लाइफ जिया है। उस वंश परंपरा में आगे हम लोग देख रहे हैं बौरदा, आचार्यदा, वर्तमान आचार्य, अभिन बाबू 5वीं पीढ़ी, और इस तरह से परिवार के और भी सारे लोग ठाकुर जी के विचारों को, ठाकुर जी को वाणियों को लाखों करोड़ों लोगों के बीच में दिन रात प्रसारित कर रहे हैं और इस सत्संग की परंपरा से लोगों को जोड़ करके और उनके अस्तित्व की रक्षा के लिए उनके बचने बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। यह एक जीता जागता उदाहरण है। मूर्त आचार्य में, इष्ट में विश्वास करके अपनी भावना को समर्पित करके ही व्यक्ति उस उच्चतम साधना के पथ पर चल सकता है। साधना के मार्ग में बहुत विघ्न बाधा आती है। साधक को पथ भ्रष्ट होने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। अब यदि हमारा जीवन आइडियल सेंट्रिक है, हमारे जीवन में कोई ना कोई केंद्र है, तभी हम अपने गंतव्य पर पहुंच सकते हैं।
अदरवाइज डेविएशंस के पूरे चांसेस रहते हैं, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति ही होती है ऐसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, इससे मनुष्य घिरा हुआ है, इससे उबर नहीं सकता। लेकिन जैसा कि ठाकुर जी ने बताया कि यह खत्म तो नहीं हो सकता है, लेकिन यदि हम अपने इष्ट की ओर जोड़ दें इस धारा को, क्योंकि वो ये प्रवृत्तियाधीश हैं और हम जो प्रवृत्ति के पास में बंध करके मृत्यु मुखी चलन की ओर बढ़ते हैं, इससे बचने का एक ही उपाय है कि हमारा जीवन आइडियल सेंट्रिक हो, हमारे जीवन में कोई मूर्त आदर्श हो जो हमें समय समय पर हमें जो डेविएशंस आता है वहां पर हमको रोकें टोकें और हम साधना के पथ पर आगे बढ़ते चले। मंदिर में भगवान की मूर्ति होती है, एक चोरी करने वाला भी जाता है वहां पर मत्था टेकता है और चला जाता है, लेकिन वो मूर्ति कभी नहीं बोलती कि हाँ चोरी करना पाप है, ये तुम नहीं करो। ये सिर्फ और सिर्फ मूर्त आदर्श के द्वारा ही यह संभव होता है। इसलिए जीवन में एक सदगुरु की आवश्यकता होती है। इसको बहुत सारा हम लोगों ने सुना है, सत्संग के माध्यम से सुना, पहले भी सुनते रहे हैं। अब आज का जो वर्तमान परिवेश है, कितना कुछ है ये हम सभी लोग देख रहे हैं। ठाकुर जी ने भी जिसके बारे में अप्रहेंड किया था कि जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है मैं देख रहा हूँ सब नरमुंड है, उनकी धाराएं बह रही हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। तो वे तो अंतर्जामी हैं, वे भविष्य दृष्टा हैं, उस चीज को देखते हैं, देख रहे हैं। और वर्तमान में हम लोग भी उसका अनुभव कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया ना, भविष्य के बारे में ये कहा गया, यह हो रहा है। संवत 2000 के ऊपर 56 योग चढ़े, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चहुं दिशि काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, और काल जाल से वही बचेगा जो सदगुरु ध्यान करे। यह अप्रिहेंशन हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा पहले ही किया गया है और वह समय चल रहा है, बीत रहा है। इसीलिए परमपिता ने कृपा करके, दया करके हम लोगों पर और एक ऐसा मार्ग बताया है जिससे हम बचें और बढ़ें। आज मनुष्य इतना विषैला हो गया है। कहा जाता है ना कि आदमी में जहर इतना भर गया है, विषधरों का वंश मानो डर गया है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने स्व की बात करते हैं, स्वार्थ की बात करते हैं, परमार्थ की बात नहीं करते, दूसरे के लाभ की बात नहीं करते, सिर्फ अपने लोभ और लाभ की बात करते हैं। और इसीलिए भौतिक रूप से भले ही यह समाज चाहे जितना भी उन्नति कर रहा हो, लेकिन नैतिक दृष्टि से वह नीचे की ओर जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है। और इससे बचने का एक ही उपाय है जो हम परम पिता को कस करके पकड़ें। यह कैसे होगा? यह होगा सिर्फ और सिर्फ विश्वास के कारण। जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उनमें हम पूरा विश्वास यदि न्यस्त करते हैं, तभी हम इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। सत्यानुसरण हम सभी लोग पढ़ते हैं, रोज ही उसका पाठ होता है, सभी घरों में होता ही होगा, सत्संग के माध्यम से भी होता है। हमने देखा कि सत्यानुसरण में परमपिता के द्वारा जिन शब्दों का सबसे अधिकाधिक बार प्रयोग किया गया है वह है विश्वास शब्द। मेरे मन में एक बार जिज्ञासा उठी कि जरा देखते हैं कि विश्वास शब्द का प्रयोग परमपिता ने कितनी बार किया है। तो विश्वास अविश्वास का प्रयोग परमपिता ने सत्यानुसरण में 73 बार किया है।
जो भाव विरुद्ध भाव द्वारा आहत या अभिभूत नहीं होता है वही है विश्वास। परमपिता ने कहा कि विश्वास नहीं रहने पर दर्शन कैसे होगा। अब हम दर्शन तो करना चाहते हैं, लेकिन उसकी जो कड़ी है, उसका जो स्टेप है विश्वास, वह नहीं कर पाते। उन्होंने गारंटी दिया गहरे विश्वास से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। और लोगों की तो बात छोड़िए, सत्संगियों में भी ऐसी बात है कि हम पूर्ण विश्वास, हम सभी को बात नहीं कहते हैं, कुछ की बात कहते हैं। बहुतों ऐसे हैं जो बिल्कुल साधना की उन्नति के चरम शिखर पर हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। तो अब जैसे सत्संग की ही बात करें, तारकेश्वर ने जो 7 दिन का कार्यक्रम बनाया है, उसमें 3 दिन कुछ विशिष्ट कार्य के लिए रखा है। इस रविवार को बाल सत्संग, स्वास्थ्य परिचर्या, इधर आकर के मंगलवार को डिवोशनल डिस्कशन किसी एक विशेष विषय वस्तु पर, बुधवार के दिन युवा सम्मेलन और गुरुवार के दिन मातृ सम्मेलन। अब रविवार की बात लेते हैं, बाल सत्संग की। एक जिला, एक यूनिट है प्रोग्राम के लिए, 5, 6, 7 नाम की आवश्यकता होती है। एक जिले में कितने लोग ठाकुर जी से जुड़े होंगे? निश्चित रूप से 100, 200, 500, 1000 तो होंगे ही होंगे। छोटा भी जिला होगा तो अभी 100, 150, 200 से कम नहीं होंगे। लेकिन 5 बच्चे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं कि वे उस बाल सत्संग की प्रस्तुति दें। मैंने एक दादा से पूछा, दादा ये क्यों ऐसा होता है कि हाँ, ऐसा तो नहीं है कि किसी के घर में बच्चे नहीं होंगे, बच्चे तो होंगे, तो फिर ऐसा काहे ये होता है? दादा ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, दादा ने कहा कि दादा ये विश्वास की कमी है। अब एक सत्संगी बोल रहे हैं कि विश्वास की कमी है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जब विश्वास ही नहीं है तो फिर गहरा विश्वास कैसे होगा? तो कहने का अर्थ यह है कि हम लोग जो जुड़े तो सिर्फ सांकेतिक नहीं जुड़े, सिंबॉलिक नहीं जुड़े, पूरे भाव और निष्ठा के साथ जुड़े। क्योंकि ठाकुर जी ने ये उनके सत्संग का आधार ही है लव। लव एलोन कैन कंट्रोल एवरीथिंग। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, करने की भी बात होनी चाहिए। और हम लोग की प्रवृत्ति है, बिना किए ही हम लोग सब कुछ पाना चाहते हैं। बिना किए जो पाना चाहे दुख तो उसके पीछे धावे। नहीं करने से बढ़े न गुण, केवल व्यर्थ बात का झुन। परमदयाल ने कहा कि करना ही है पाने की जननी, तो करना पड़ेगा, बिना किए इसको नहीं पाया सकता। और सत्संग की विलक्षणता यह भी है कि परमदयाल ने किसी को लोभ नहीं दिया, पहले ही सावधान किया। अर्थमान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त न बनो, सावधान हो, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुर तो जागृत न होने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं, धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे। तो उन्होंने पहले ही सचेत कर दिया। तो करना पड़ेगा। और सत्यानुसरण में जो प्रारंभ है उन्होंने किया, जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, हमारी जो दुर्बलता है, सिर्फ प्रारंभ ही उसी से किया है। सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा। शब्द का प्रयोग क्या है? युद्ध। सिर्फ ये नहीं कहा ये दुर्बलता को दूर भगाना होगा, ऐसा करना होगा। उन्होंने कहा दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा। युद्ध काल में भी जानते हैं
कोई व्यक्ति होता है या समाज होता है या राष्ट्र होता है, वो अपनी सारी शक्तियों को लगा देता है जीतने के लिए। थोड़ी सी भी दुर्बलता अगर रह गई तो हम ठीक ठीक अकपट नहीं हो पाएंगे। तो इसका अर्थ है कि हमें संपूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए, लेकिन हम लोगों की जो प्रवृत्ति है वही है, हम इधर भी पकड़े रहते हैं, इधर भी पकड़े रहते हैं, यानी हमें पूरा विश्वास नहीं है। सारे रामायण गीता महाभारत हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन उससे हम लोग बहुत कुछ सीखा नहीं। द्रौपदी केव बचाने के लिए कृष्ण तब तक नहीं आए जब तक वो अपने बाहों पर भरोसा किए हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने पल्लू को छोड़ा और प्राणपण से जब उनको पुकारा, भगवान तुरंत वहां पर आए। उसको विश्वास हो गया आएंगे, लेकिन हमें विश्वास नहीं हो पाता है। तो कहने का अर्थ यह है, हमने जो समझा कि जैसे अभी तक हम लोग इस समाज में, मैं आलोचना नहीं करता, मैं सिर्फ जो व्यवहार्यता है उसकी बात कर रहा हूँ। सत्यनारायण भगवान की कथा शायद ही कोई लोग सुनने नहीं जाते हैं, सारे लोग जाते हैं। जब शंख ध्वनि हो जाती है, आरती होती रहती है, तो चलो सामाजिकता निभाने के लिए उनके यहाँ से आया था निमंत्रण, तो ये ना कहें कि वे अनुपस्थित हुए, चल करके वहां पर ये करना है या फिर थोड़ा चरणामृत प्रसाद लेना है। हम सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक हो गए हैं। ठाकुर जी की भावधारा में वो नहीं है। करना होगा, पूरे जतन से करना होगा और करके पाना होगा। धरो करो बनो और पाओ, ठाकुर जी ने ध्यान दिया। जो उन्होंने जो मंत्र दिया, यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थनि सदाचार, टू एक्साल्ट oneself with pious worship is यजन। ठाकुर जी ने मेरे सीधे और सरल शब्दों में कह दिया कि यही है यजन। टू एक्साल्ट oneself, अपने को एक्साल्ट करना, अपने को ऊर्ध्वगामी बनाना है। और उसके लिए उन्होंने सारा जो विधान दिया है उसको हमें करना होगा। सिर्फ इष्टवृत्ति नहीं, इष्टवृत्ति के साथ साथ, और इष्टवृत्ति को भी उन्होंने कहा पूरे मनोयोग से, पूरे विधान से। तो इतना तो सब कुछ हम लोग सुन ही चुके हैं। इष्टवृत्ति के बारे में सब कुछ बताया, मात्रा कितनी होनी चाहिए, एक दिन का जो आहार्य है उसके हिसाब से हमारा इष्टवृत्ति होना चाहिए। ठाकुर जी की वाणी है, दैनंदिन आहार जैसा इष्टवृत्ति रखना वैसा, यह भी जानो निहायत कम, उससे कम क्या नहीं विषम, हो सके तो कम में जाना नहीं, कपटी में व्रती होना नहीं। अपने आहार्य से यदि हम कम इष्टवृत्ति करते हैं तो यह कपटी व्रती हो जाता है। लेकिन फिर प्रभु दयाल ने दया करके कहा कि प्रतिदिन इष्टवृत्ति करो, अति प्रत्यूष वेला में, बिना किसी शर्त के, यथाशक्ति तुमसे जो हो सके। बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी को भी उन्होंने स्थान दिया है। कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है कि कोई ऐसी रेखा खींच दी हो, मोटी लाइन, जो वो पार करके हम वहां न पहुंच सके। नहीं, जुड़ना तो है, करना है विधान के हिसाब से। अगर नहीं हो पाता है फिर भी उसके लिए उन्होंने इतना फ्लेक्सिबिलिटी को रखा है। इष्टवृत्ति, यजन याजन इष्टवृत्ति। याजन
फिर उन्होंने कहा टू एक्साल्ट अदर्स विथ पायस वर्शिप इज जागरण। जो काम हम अपने लिए करते हैं वही अगर दूसरों के लिए करते हैं तो वह जागरण है। परिवेश को बनाना, परिवेश को उन्नत करना, क्योंकि अगर परिवेश अच्छा नहीं होगा तो हम भी अच्छे नहीं रह पाएंगे। पास पर उसके घर में आग लगी हो तो मेरा भी घर सुरक्षित नहीं रह सकता। मनुष्य की बहुत सारी वृत्तियां, प्रवृत्तियां इन्फेक्शस भी होती हैं। अगर कोई हंसना शुरू करता तो मुझे भी हंसी आ जाती है, और कोई रोता है तो हमें भी दुख का भाव आ जाता है, और भी बहुत सारी बातें है, मनोगत भाव। तो परिवेश का भी अच्छा होना उतना ही निहायत जरूरी है। यजन स्मृति स्वस्थ और सदाचार, ये 5 जो उन्होंने मंत्र दिया, इसका पालन करने की भरपूर कोशिश हमें करनी होगी। साथ ही साथ और भी जो विधान बनाए, जैसे याजन में हम लोग सुनते ही हैं, प्रत्येक दिन इस वृत्ति के पश्चात में थानकुनी का सेवन करना। पता नहीं सारे लोग करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन थानकुनी का सेवन करना, परम दयाल ने बताया है थानकुनी के बारे में। इसके बारे में मैं क्या कहूं, जो उसका ग्रहण करेगा वही इसके फायदे को जान सकता है। बहुत सारी व्याधियों में, इस 32 बीमारियों का ये प्रिवेंटिव है, ऐसा हमने भी सुना है, ज्यादा नहीं, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो थानकुनी का सेवन करना, प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा 45 मिनट का नाम ध्यान करना, स्वतः अनुज्ञा के का जो प्रत्येक शब्द है उसको पूरा हृदयंगम करना और उसको व्यवहार में लाना, सिर्फ सांकेतिक रूप से पढ़ना नहीं। निरामिष भोजन करना, ठाकुर जी के साहित्य का रोज अध्ययन करना, साथ साथ दूसरे भी शास्त्रों का अध्ययन करना, और बीच बीच में हविष्यासी भी रहना। ठाकुर जी ने कहा शवासन के बारे में, शवासन दिन में 3-4 बार 5-7 मिनट के लिए, और वो भी उसके बीच में जो बीज मंत्र है उसका उच्चारण, ठाकुर जी की जो प्रतिकृति जो छवि है, विशेष करके जो चक्र वाली छवि है, उसको मस्तिष्क के पीछे के भाग में ला करके और तब बीज मंत्र का उच्चारण करना। जो सांसारिक का, ठाकुर जी ने कहा जो सांसारिक कार्य है उसी में से समय निकाल करके दिन में कम से कम 3-4 बार ऐसा करना, 5-7 मिनट के लिए, प्रत्येक बार 5-7 मिनट के लिए। अगर वो चक्र के प्रति वो नहीं आ पाता है तो ऐसे ही करना, पीछे में ही ध्यान को ले जाना। तो जो हमने पढ़ा है, इससे सहज रूप में जो हार्ट अटैक होता है वो भी, उसकी भी संभावनाएं बहुत क्षीण हो जाती है, और भी बहुत सारी बीमारियों के बारे में उन्होंने बताया। तो इस तरीके से ठाकुर जी के द्वारा जो बताया हुआ जितना भी विधान है उसका व्यवहार में पालन करना, और ये तभी होगा जब हम पूरे विश्वास करेंगे, पूरा गंभीर विश्वास करेंगे, हम सांकेतिक नहीं होंगे, हम सिंबॉलिक नहीं होंगे। अन्यथा सांसारिकता में रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा था कि पानी में रहती है तो कोई हानि नहीं, लेकिन नाम में पानी यदि घुस गया तो वह डूब जाएगी। इसी तरीके से साधक यदि संसार में रहता है तो कोई हानि नहीं, लेकिन सांसारिकता का भाव उसमें यदि घुस गया तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो इस संसार में सांसारिकता में रह करके परिवार के माध्यम से ठाकुर जी के नीति का जो नीति विधि है उस पर पूरा का पूरा पालन करके और पूरा विश्वास करके, सिर्फ आकाशी भगवान के फेरे में न रह करके, जैसा कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था एक बार ना कि द मैन whose God is in the sky
इज डेंजरस। और ठाकुर जी ने तो बड़ा ही सिंपल से सिंपल विधान दे दिया है, कहीं कोई आडंबर नहीं है, फिर इसके पालन में कहीं कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। परम दयाल ने कहा है, एक बार एक कोई संभवतः अमेरिकन कोई भाई थे, तो वे आए ठाकुर जी के समक्ष और बोले, ठाकुर, I belong to that country where time is measured in terms of money, in terms of dollar. I have no time to discuss all these spiritual speculations. Please tell me in 2 words what I should do. ठाकुर जी ने कहा, be concentric. उसने कहा, I did not understand. ठाकुर जी ने कहा, stand under any ideal, then you will understand. कितने सिंपल शब्दों में ठाकुर जी बोध करवा देते हैं, बोध करवाया। और परम दयाल के पूरे जीवन में यही चाह रही, सिर्फ मनुष्य मनुष्य और मनुष्य में मनुष्य के कंगाल थे। उन्होंने कहा, मनुष्य मुझे भिक्षा चाहिए, चाहे जिस तरह का हो, चोर हो, लंपट हो, बदमाश हो, गुंडा हो, साधु हो, सन्यासी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ मनुष्य और मनुष्य चाहिए। मैं जानता हूं कि मनुष्य इस पात्र में छेद है, लेकिन इस आशा में जल ढाले जा रहा हूं कि एक दिन काई बनकर वह छिद्र बंद हो जाएगा। कितनी अद्भुत आकांक्षा है हमारे परम दयाल की। हमें उसी पर खड़ा उतरना होगा और आचार्य के माध्यम से, आचार्य का संग लाभ करके, जो उनकी नर लीला हो रही है उसमें पूर्ण विश्वास करके, और हमें साधना के पथ पर आगे बढ़ना होगा। जो उनका जो उपदेश है या उनका जो निर्देश है, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना। वर्तमान में 3.5 करोड़ दीक्षा की बात कर रहे हैं, इससे अधिक से अधिक हो भी रहा है, सारे लोग जुटे हुए हैं, मैक्सिमम लोग जुटे हुए हैं, हो भी रहा है। तो इसको करना, समय की तो सीमा है। एक व्यवहारिक उदाहरण, उनके ये सारे के सारे लोग अंतर्यामी हैं, सारे लोग ठाकुर जी की ही परंपरा, ठाकुर जी ही हैं। एक बार मद्रास हाई कोर्ट के एक एडवोकेट MS आनंद ने कहीं लिखा है कि वो हाई कोर्ट में वकालत के साथ साथ उन्होंने एक रियल एस्टेट का भी कुछ काम शुरू किया था। पीसी दास वगैरह के संपर्क में आए, जो चेन्नई में ठाकुर जी के श्री मंदिर के लिए वो जमीन ढूंढ रहे थे। इसी क्रम में चूंकि ये भी उस धंधे को कर रहे थे, इसलिए उनके संपर्क में आए। करते करते दोस्ती हो गई, और जब पीसी दास वगैरह उनके साथी लोग एक बार देवघर आ रहे थे, तो वे भी देवघर आए और आचार्य, तात्कालिक आचार्य देव से मिलकर के इतने प्रभावित हुए, उन्होंने कहा कि मुझे दीक्षा चाहिए, और कल होकर के उनकी दीक्षा होगी। बहुत प्रभावित हुए, 3 दिन रहे। उसके बाद कई वर्षों के बाद में जमीन ढूंढा गया, जमीन मिली, फिर मंदिर भी बना, और एक दिन उन्हें पता चला कि आचार्य देव का आगमन हो रहा है। काफी खुश हुए। फिर उन्होंने अपने कार्यक्रम को पूरा ठीक ढंग से रीशेड्यूल किया। वहां पर आचार्य दादा वहां पर गए, बहुत सारी दीक्षाएं वगैरह हुई। फिर आचार्य देव का एक घूमने का वहां से प्रोग्राम बनाया गया, जिसमें कोडाईकनाल, यारकुड और बेंगलोर वगैरह का कार्यक्रम। कारों का काफिला चला वहां से कोडाईकनाल के लिए। कोडाईकनाल से कुछ ही पहले दादा की गाड़ी रुकती है और दादा वहां उतरते हैं। देख करके और भी जितनी भी गाड़ियां थी, सब लोग वहां पर रुके। दादा उतर करके वहां पर थोड़ी देर अपना घूम रहे थे। इसमें ये आनंदा ने देखा
कि कुछ लोगों का झुंड वहां पर ये है, और इन लोगों को देख करके, इनके वेशभूषा, श्वेत वस्त्र वगैरह सबको देख करके वे लोग काफी उत्सुक ये हुए और नजदीक में आए। फिर आनंददास से उन्होंने पूछा कि हाँ, कौन है आप लोग, कैसे हैं, किधर जा रहे हैं। फिर उन्होंने अपना मिशन बताया, कैसे से जा रहे हैं, कुणाल जाना है। फिर उन्होंने इच्छा प्रकट किया कि वहां पर अब कहाँ रुकेंगे, तो फिर उन्होंने बता दिया कि फलाने होटल वगैरह में वहां पर आज का विश्राम है, रात्रि विश्राम। फिर वहां से आचार्य देव चले, वहां से काफिला बढ़ा, वहां पर होटल में गए, सारे लोग विश्राम करने लगे। लेकिन दादा विश्राम नहीं कर रहे थे, वो अपने रूम के बाहर में टहल रहे थे। आनंदा बाहर निकल करके देखते हैं तो देखे कि दादा सारे लोग विश्राम कर रहे हैं और वही टहल रहे हैं। फिर उनको देख करके वो बुलाया, कहा कि देखो आज 19 दीक्षा हो सकती है क्या? और देखिए अंक भी कैसा, 19, उन्होंने 20 नहीं कहा, कहा कि 19 दीक्षा हो सकती है क्या? तो अब ये तुरंत में हाँ भर दिए, लेकिन कहाँ से होगी इनको भी पता नहीं। फिर इधर दौड़ने लगे। ये होटल के बैरा वगैरह जो थे, जो का उस सबके नजदीक गए, कुछ बताए, लेकिन वो लोग कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं दिखाया। तो 1 घंटा समय बीत गया और पूरे झगड़े हो गए कि अब क्या होगा। फिर थोड़ा बाहर आए तो देख रहे हैं कि मेन गेट की ओर से लोगों का एक जत्था भीतर में प्रवेश कर रहा है, और जब से नजदीक आया तो इनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये वही लोग थे जो कुछ समय पहले, पूरे कुणाल से पहले वहां पर, वो जब दादा रुके थे तो वहां पर वे लोग मिले थे, और उन लोगों ने इनसे आकर के पूछा भी था इसके बारे में, और वही लोग प्रवेश कर रहे थे। ये आनंददा ने उनसे ये दीक्षा वगैरह की बातें करना शुरू किया, दादा के बारे में बातें करना शुरू किया, और वे सभी लोग तैयार हो गए। और देखिए आश्चर्य कि वे काउंटिंग में 19 थे। अब कुछ कहने का इस तरीके के हजारों उदाहरण हम लोग जाजन के माध्यम से भी सुने हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि ये लोग भगवान नहीं हैं, अंतर्जामी नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा विश्वास चाहिए इस तरीके का, क्योंकि बिना विश्वास के हम पा नहीं सकते। तो समय अब काफी ये हो चला। परिचालक महोदय रंजिता के आदेश का हमारे द्वारा भूलवश उल्लंघन हो गया, समय काफी हो गया, इसलिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदादा।